हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि डीसी मोटर्स के बारे में, कि डीसी मोटर्स किस तरीके से काम करती हैं और स्प्लिट रिंग्स का क्या फंक्शंस था, कम्यूटेटर्स क्या चीज़ होते हैं और किस इंस्टेंस में आपके पास जो है कॉइल में से किस डायरेक्शन में करंट गुजर रहा होता है और फिर इसकी वजह से जो है फोर्स किस तरीके से एग्जर्ट होता है और टॉर्क किस तरीके से। तो ये सारे इंस्टेंसेस मैंने एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर में। आज मैं ये बताऊंगा कि अगर आप टॉर्क को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सो टॉर्क को इंक्रीज़ करने का तरीका क्या है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल या तो मैग्नेट की पावर को पावर को इंक्रीज़ कर दें, यानी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज़ कर लें, यानी यूज़ कर लें कि स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज़ कर लें, जिसकी वजह से जो आपकी फील्ड है जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेट होगी। एक तो ये हो गया। फिर दूसरी बात यह है कि बैटरी जो है उसको स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लें, जिसकी वजह से करंट जो है वो ज़्यादा मकदार का, यानी ज़्यादा एम्पेयर्स का, लेट्स से पहले 0.5 एम्पेयर्स जा रहा था, अब आप लेट्स से 2 एम्पेयर्स का करंट डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली करंट को बढ़ाने से या बैटरी को बढ़ाने से भी आपका ये होगा। और फिर इसके बाद क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कॉइल्स को बढ़ा दें। नंबर ऑफ़ कॉइल्स को बढ़ाने से भी आपका बढ़ाने से, नंबर ऑफ़ कॉइल्स का मतलब क्या है, आपको पता है कि ये जो आपकी एक कॉइल है, इसी तरीके से बहुत सारी सेवरल कॉइल्स आप इसके ऊपर एक दूसरे के साथ लगा दें और टर्मिनल्स को इस तरीके से जोड़ के कम्यूटेटर के साथ जोड़ दें, राइट। नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक द कॉइल कॉल्ड द आर्मेचर। अच्छा, अब ये आर्मेचर क्या है बेसिकली, ये जो है, एक सेकेंड, आर्मेचर जो रोटेट हो रही है जो चीज़, यानी जो कॉइल है, जो आपका कॉइल है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द आर्मेचर, ठीक है। और एक कंपोनेंट होता है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द स्टेटर कंपोनेंट। जो स्टेटर होता है वो बेसिकली परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, जो स्टेशनरी है। स्टेटर इज़ व्हाट वी कॉल अ परमानेंट मैग्नेट। खैर, ये अभी इस जगह पे आप लोगों को ज़रूरत नहीं है मालूम होने की। कॉइल जो है वो आर्मेचर कहलाता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के आप परमानेंट मैग्नेट से भी कर सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी कर सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट द स्पीड ऑफ द मोटर इज कंट्रोल बाय वेरिंग द करंट। करंट से आप स्पीड ऑफ द मोटर को कंट्रोल करते हैं, कम ज़्यादा करके, यानी ज़्यादा स्पीड करनी है तो करंट बढ़ा देंगे। द टोटल फोर्स ऑन द आर्मेचर कैन बी इंक्रीज्ड, increasing the number of, increasing the current in the coil, increasing the strength of the, increasing the area of the coil। एरिया ऑफ द coil का मतलब यानी आप इसका एरिया बढ़ा दें, यानी पतला यानी सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरना शुरू होंगी, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा गुजरेंगी तो टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। और तो यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट लिखना चाहेंगे कि एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाने से, एरिया ऑफ द कॉइल को भी इंक्रीज करने से, यानी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास ये एक पतला कॉइल है, ठीक है। इसका एरिया तो आप लेंथ और ब्रेथ से ऑलमोस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लेंथ हो गई। अब लेट्स से ये एरिया इसका कॉइल का बड़ा है तो डेफिनेटली इसकी जो एरिया है A2 और A1, A2 इज़ ग्रेटर देन A1, सो इस वजह से जो है फोर्स या टॉर्क भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारी ये टॉपिक शुरू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
जैसा कि हमने पढ़ा था कि करंट जब हम गुजारता है किसी भी गुजारते हैं किसी भी कंडक्टर से, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, या करंट को अगर मौजूद है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से क्या होगा कि अगर मैग्नेटिज्म है, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक कंडक्टर के अंदर करंट को गुजारा तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गई। तो इसी तरीके से अगर एक कंडक्टर को मैग्नेट के अंदर लेके आए, ये देखिए ये मैग्नेट है, ठीक है, लेट्स से ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, लेट्स से, ठीक है, इसके अंदर अगर हम कोई वायर को या मैश को लेके आए, कंडक्टर को लेके आए और इसको मूव करें, राइट, इसको मूव करें, ये कंडक्टर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लेट्स से, ठीक है, और आपने इसको मूव किया कंडक्टर को, तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये वो वाला फोर्स होता है जो कि करंट पैदा करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है कि ये करंट विच ड्राइव्स द करंट या करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर क्या है कि हम ये कहते हैं कि करंट जो है या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस यानी पैदा किया गया, लाइक नेचुरली ओकरिंग नहीं था। नेचुरली ओकरिंग तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि बैटरी है तो बैटरी के अंदर ईएमएफ है, राइट, उसके टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ से आप करंट को फ्लो कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके अंदर मौजूद है। बट इंड्यूस करने का मतलब क्या है कि आपने पैदा किया, और किस तरीके से पैदा हुआ कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए, मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस ईएमएफ को किस तरीके से मेंटेन करते हैं और इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे कि ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका डायरेक्शन क्या है और किस तरीके से आप कॉन्स्टेंटली उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जनाब, ये हमारी इस टॉपिक का हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या बताने की कोशिश किया, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक, माइकल फैराडे, लुक, एम्पेयर डिस्कवर्ड, जी हाँ, ये एम्पेयर डिस्कवर्ड दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जो कि हमने पढ़ा। माइकल फैराडे रिवर्स मस्ट आल्सो बी दैट द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम एक कंडक्टर को लेके आएंगे तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ वायर। ठीक है, नाउ वी शैल डिस्कस फैराडेज इक्वेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो है, सबसे पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो अब इधर आते हैं, इधर मैं एक ये बताता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बेसिकली ये अगर आपके पास एरिया है, लेट्स से ये एक एरिया है, कार्डबोर्ड है, समथिंग लाइक दिस, तो इसमें से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही है तो वो स्ट्रेंथ को, ये मैग्नेटिक लाइंस है या फील्ड है, ठीक है, फील्ड ऑफ मैग्नेट, ठीक है, तो बी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को इंडिकेट कर रहा होता है, बी फ्लक्स, ठीक है, इसको हम ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब किसी एरिया से ज्यादा गुजरेंगी तो अगर सरफेस एरिया या कांटेक्ट एरिया अगर आप बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया या कांटेक्ट एरिया यानी इसमें से पासिंग के, ये देखिए अभी इसमें ज़्यादा गुजरे, लेकिन अगर मैं लेट्स से इसको टिल्ट करना शुरू करता हूँ, ये टिल्ट हो गया, ठीक है, अब कुछ तो ऊपर से पास हो जा रही है, ठीक है, और कुछ इसमें से गुजर रही है, तो डेफिनेटली नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि इस सरफेस से गुजर रही है वो कम हो रही है, और जैसा जैसा मैं इसके इस हिस्से में आऊँगा यानी इसको टिल्ट करना शुरू करूँगा तो ये इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम होना शुरू हो जाएंगी।
तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेरी गुड. नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस of magnetic lines passing through a given area. ठीक है, यानी अगर हम एरिया का, अच्छा अब एरिया बिल्कुल मिनिमम कब हो जाएगा? लेट्स से ये इस तरीके से बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पास हो रहा, राइट? यानी ये जो प्लेन है, इससे पहले भी आपको समझाया था. लेट्स से दिस इज द प्लेन. Plane is parallel to magnetic lines of forces. If the plane is parallel to the magnetic lines of forces, तो आपका इस वक्त क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो है. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो है. ठीक है, इस वक्त. लेकिन अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कर देता हूं जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम. इस जगह पे क्या है? मैक्सिमम, राइट? और इस जगह पे क्या है? मिनिमम. ठीक है, यही इस जगह पे इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया था. देखिए, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब दूसरी बात यह है कि ये बताना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस के ऊपर भी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके, ये टॉपिक था किसका? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस. ठीक है, फिर दिस मीन्स दैट वी कैन चेंज. अच्छा, a large number of force passes through it. अब ये डिस्टेंस के ऊपर है. दिस मीन्स वी कैन चेंज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ कॉइल will induce an EMF in the coil. This is the basic principle. अच्छा, अब ये बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो बता दिया. अब हम आते हैं कि लेट्स से ये आपके पास कॉइल है और ये आपके पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, लेट्स से नॉर्थ और साउथ. ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये आपके पास नॉर्थ पोल और ये आपके पास इस तरीके से इंटर हो रही. जब ये टोरॉइड या कॉइल के पास लेके आएंगे और इसको मूव करेंगे, एक जगह पे स्टेशनरी नहीं करना, यानी कटिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाय द कॉइल generates इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. यानी आप इसको कट करेंगे, यानी एक दफा कट नहीं करना है, कॉन्स्टेंटली इसको मूव करना है, ऑल्टर करना है. रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. रेट का मतलब क्या हो गया? यानी इसके अंदर टाइम आ जाता है. यानी आपका जो कॉइल है उसका इंटरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ वेरी करना चाहिए. कॉइल का इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वेरी करेगा, चेंज करता रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा. तो फिर आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट जनरेट होगा. ईएमएफ ही वही फोर्स है जो कि करंट को ड्राइव कर रही होती है. ठीक है, या ईएमएफ को आप फॉर द टाइम बीइंग एज अ वोल्टेज भी समझ सकते हैं. ठीक है, या वो एक ऐसी फोर्स है जो कि करंट को ड्राइव कर रही होती है. और यही प्रिंसिपल जो है बेसिकली, यानी कॉइल और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कटिंग और उनकी कटिंग में चेंजेस या वेरिएशन ही प्रोड्यूस करता है बेसिक प्रिंसिपल, इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ जनरेटर. ठीक है जनाब,
तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसने बताया दिस मीन्स दिस चेंज इन विल इंड्यूस एन ईएमएफ, दिस इज द बेसिक इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रिंसिपल क्या है, प्रोड्यूस कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी, बाय कटिंग द फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस continuously cutting, continuously cutting the flux with the coil produces electricity। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं बुक के अंदर। तो इन्होंने बताया कि एक आपने एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, ठीक है, और ये आपके पास बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। अभी आप ये देखें कि इन्होंने ये बोला है कि अगर आप लेट्स से ये आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये जनरेट हो रही है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट, और दूसरे कलर यहाँ पे ये भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, और लेट्स से ये आपका वायर है, ये छोटा जो है ना ये आपका वायर है, ये आपका वायर है, ठीक है। अब ये वायर पैरेलल है, पैरेलल है तो काटेगा नहीं, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल लाके छोड़ दिया इनके बीच में, ठीक है, और इसको काट नहीं रहा। अगर ये काटेगा नहीं, अगर ये काटेगा नहीं, थ्रू नहीं करेगा, और बस एक ही जगह पे स्टेशनरी आपने लाके छोड़ दिया, तो इस तरीके से आपके पास ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ईएमएफ जनरेट के लिए इसके थ्रू गुजरना है, यहाँ से यूं, इसके यूं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, परपेंडिकुलरली इसको काटना है, अप एंड डाउन। तो ये बेसिकली आप ये देखें, अगर आप बीच में लाके छोड़ देंगे, स्टेशनरी कर देंगे, तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, और ये काटेगा भी नहीं, स्टेशनरी भी आप लेट्स से यहाँ पे लाके छोड़ दिया, काट दिया है, तो एक दफ़ा थोड़ा सा जनरेट हो जाएगा, बस उसके बाद नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली आपका ये एमीटर या गैल्वेनोमीटर सॉरी ये शो करता रहे चेंजेस, तो आप इसको इस कॉइल को ऊपर नीचे मूव करेंगे, राइट, कॉन्स्टेंटली चेंज करेंगे, क्योंकि यही हमने सीखा है कि ईएमएफ उस वक्त जनरेट होता है जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कोई कॉइल कट करे कंटिन्यूसली। एक दफ़ा कट करने से थोड़ी देर के लिए ईएमएफ जनरेट होता है, लेकिन कंटिन्यूसली वो करंट गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन कंटिन्यूसली जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन चाहिए तो आप उसको कॉइल को लेके उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कंटिन्यूसली कट करें। इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड in a wire only when the wire cuts the magnetic. This induced current is generated. Faraday has found that to generate current, either the conductor must move through a magnetic field or magnetic field must change. और यही फैराडे ने यही बात है कि किस तरीके से जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1, या तो कंडक्टर कंटिन्यूअसली कट करे मैग्नेटिक फील्ड को, या मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली कट करे कंडक्टर को, कंटिन्यूअसली कट द कंडक्टर। यही चीज हमने यहाँ पे सीखी है। लाइक फॉर एग्जांपल अब ये लेट्स से आपके पास ये शू मैग्नेट है, ओके, समथिंग लाइक दिस, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हो रही है। तो आपका जो कंडक्टर है, लेट्स से ये कंडक्टर का ये कलर है, ये पैरेलल नहीं होना चाहिए, बल्कि इनफैक्ट यहाँ से आपने इस कंडक्टर को यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे लेके जाना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर लेके जाना है, नीचे ऊपर आप मूव करके लाइंस के पैरेलल नहीं, उसको काटते हुए, यानी ये आपका कंडक्टर है, लेट्स से इसको
आपने ऊपर से नीचे मूव करना है, और फिर आप जब इसको गैल्वेनोमीटर के साथ लगा देंगे तो आप सेंस करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, कि आपके पास ये कंडक्टर है और आपके पास ये मैग्नेट है, तो आप इस मैग्नेट को, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इसको कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या अंदर या बाहर, इस तरीके से। तो तभी जाके आपके पास जो है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट जो है वो शो हो रहा हो।